गाढ़ी कमाई लूटने वालों पर छापे से कांग्रेस बेचैन। बेचैनी के चलते कांग्रेस नेता उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। ऐसे बयान विक्षिप्त मानसिकता से ही निकलते हैं। हरदोई में भाजपा के राज्यसभा सांसद ने कांग्रेस पर निशाना साधा। ज्ञानवापी पर बोले सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी, सर्वे के बाद जो निकलेगा वही समाधान होगा। ज्ञानवापी बहुसंख्यक लोगों की आकांक्षाओं आशाओं का प्रतीक। हरदोई में 31 करोड़ की लागत से रेलवे के कायाकल्प कार्यक्रम में पहुंचे थे सांसद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज पूरे देश में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास योजनाओं का शिलान्यास वर्चुअल तरीके से किया गया है। इस दौरान हरदोई रेलवे स्टेशन का भी 31 करोड़ की लागत से पुनर्विकास किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी, सदर सांसद जयप्रकाश रावत, उत्तर प्रदेश सरकार की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी समेत अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज पूरे देश में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास योजनाओं का वर्चुअल तरीके से शिलान्यास किया गया है। इस दौरान हरदोई रेलवे स्टेशन का भी 31 करोड़ की लागत से पुनर्विकास किया जाएगा। इस दौरान राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी से पत्रकारों द्वारा सवाल किया गया कि कांग्रेस नेता उदित राज का एक बयान आया है कि ISI पाकिस्तान के लोकतंत्र को नियंत्रित करती है, CBI, ED और इनकम टैक्स भारत के लोकतंत्र को नियंत्रित करती है। देखिए, ये कांग्रेस के नेताओं की मानसिकता का परिचय है जो ये बयान उदित राज ने दिया है। ये मैं नहीं समझता हूँ कि सामान्य मस्तिष्क का व्यक्ति इस तरह से बयान देगा। विक्षिप्त व्यक्ति ही इस तरह से बयान देने का काम करेगा। अगर यहाँ पर भ्रष्ट वो लोग जिन्होंने सत्ता में रहकर मलाई चाटने का काम किया है, जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम किया है, अगर उनके विरुद्ध ED छापेमार या कोई कार्रवाई CBI करती है तो उस भ्रष्टाचार से आकंठ डूबे लोगों को बेचैनी होती है। और इसी का नतीजा है कि आज कांग्रेस के नेता बेचैन हैं, क्योंकि ED की ओर CBI के छापों से उनके जो भ्रष्टाचार की कलई खुल रही है, उनके काले चिट्ठे सामने आ रहे हैं। लाखों करोड़ के जो उन्होंने घोटाले किए थे उनका खुलासा हो रहा है। और इसीलिए आज उदित राज और तमाम कांग्रेसी नेताओं को बेचैनी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से देश को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया है, आज सारी दुनिया भारत की चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, हर क्षेत्र में भारत का लोहा मानने का काम कर रही है। उसकी हर देशवासी प्रशंसा कर रहा है, दुनिया के लोग प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग जो हमेशा उनके मन में सत्ता से कैसे हट गए, सत्ता के पानी की जो बौखलाहट है, इस तरह से बयान देने को मजबूर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। उनका एक गठबंधन है इंडिया, उसका दावा है कि वो 2024 का चुनाव जीतेंगे। इसके जवाब में उन्होंने कहा, देखिए, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है उसके ऊपर मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्थगन आदेश हुआ है, केवल सजा की कार्रवाई पर रोक लगी और उनको कोई दूसरी राहत देने का काम नहीं हुआ। और इससे इतनी अगर कांग्रेसियों में उल्लास है तो वो अपने उल्लास मनाए, लेकिन इस तरह से जो अनारगल बयानबाजी है, कम से कम उस पर अंकुश लगे। लोकतंत्र को नियंत्रित करती है और भारत में जो है CBI, ED और इनकम टैक्स ये नियंत्रित कर रही है, क्योंकि ये जिसे चाहती है सत्ता में रहने देती है और नहीं चाहती है तो नहीं रहने, क्योंकि ये छापेमारी करती है, फिर लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। देखिए, ये कांग्रेस के नेताओं की मानसिकता का परिचायक है। ये बयान जो उदित राज ने दिया है, और ये मैं नहीं समझता हूँ कि कोई सामान्य मस्तिष्क का व्यक्ति इस तरह का बयान देगा। विक्षिप्त व्यक्ति इस तरह का बयान देने का काम करेगा। अगर यहाँ पर जो भ्रष्ट और वो लोग जिन्होंने सत्ता में रहकर मलाई काटने का काम किया है, जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम किया, अगर उनके विरुद्ध ED छापामार या कोई कार्रवाई करती, CBI करती है, तो उन भ्रष्टाचार से आकंठ डूबे लोगों को बेचैनी होती है। और इसी का नतीजा है आज कांग्रेस के नेता बेचैन हैं, क्यों ED के और CBI के छापों से उनको उनके जो भ्रष्टाचार की कलई खुल रही है, उनके काले चिट्ठे सामने आ रहे हैं। लाखों करोड़ के जो उन्होंने घोटाले किए थे उनका खुलासा हो रहा है। इसलिए आज उदित राज और तमाम कांग्रेसी नेताओं को बेचैनी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से देश को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया है, आज सारी दुनिया भारत की चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे सामरिक व्यवस्था हो, हर क्षेत्र में भारत का लोहा मानने का काम कर रही है। उसकी हर देशवासी प्रशंसा कर रहा है, दुनिया के लोग प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग जो हमेशा उनके मन में कि सत्ता से कैसे वो हट गए, सत्ता के पाने की जो बौखलाहट है, इस तरह के बयान देने को उन्हें मजबूर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। अब उनका जो गठबंधन है इंडिया, वो उनका ये दावा है कि वो 2024 चुनाव जीत रहा है। देखिए, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है उसके ऊपर मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन केवल स्थगन आदेश हुआ है, केवल सजा की कार्रवाई पर रोक लगी और उनको कोई दूसरी राहत देने का काम नहीं हुआ। और इससे से ही इतनी अगर कांग्रेसी में उल्लास है तो वो अपना उल्लास मनाएं।
लेकिन इस तरह का जो अनारगल बयानबाजी है, कम से कम उस पर अंकुश लगे।